और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी संस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि हर क्वेश्चन हर प्रत्येक के स्टूडेंट को समझ में आएगा। इसकी 100 में 100% गारंटी है। बाकी डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें देखना है जो रिलेशन इस दो डिजिट में आपस में आएगा, सेम वही रिलेशन इस डिजिट के साथ अगले के साथ आएगा। हमने देखा ये 48 है और ये 122 है। यहाँ 48 देखिए, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये 49 हो जाएगा। 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो 48। अगला देखिए 122 है, अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 121, इसमें 1 प्लस कर दें तो 122। तो क्वेश्चन से हमें रिलेशन क्या आ गया कि पहले हम एक नंबर को स्क्वायर करते हैं, जो हमारा वैल्यू आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये डिजिट आ जाएगा। अगला का रिलेशन है किसी एक नंबर को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद इसमें 1 प्लस करेंगे तो अगला आ जाएगा। यानी फर्स्ट को लाने के लिए किसी नंबर का स्क्वायर करके 1 को माइनस करना है, और सेकंड को लाने के लिए किसी नंबर का स्क्वायर करके 1 प्लस करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ 168 है। अब ध्यान से आप देखिए 168 यानी 11 का स्क्वायर करते हैं तो 169, माइनस 1 किया 168। अब यहाँ देखिए 7 के बाद 11 का स्क्वायर किए थे, यानी 7 में 4 प्लस किए थे। कितना 4 प्लस किए थे? 4। तो यहाँ हमारा 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 11। अब 11 में हम किसको प्लस कर दिया? 4 को। तो 11 में जब 4 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 15। अब 15 का स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा कितना आ रहा है? 225। अब इसमें 1 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा? 226। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें फर्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने 7 का स्क्वायर किया, 1 माइनस किया। अगले में 7 में हमने किसको प्लस किया? 4 को। तो 7 प्लस 4 11, 11 का स्क्वायर किया 121, 1 प्लस किया 122। अगला हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे 13, यहाँ 13 होगा। 13 का स्क्वायर 169, तो 13 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। यानी यहाँ हो जाएगा 289। 17 का स्क्वायर 280, और 289 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 290। अब 90 कहाँ से ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम आसानी से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट डाउन कर लिया आप? चलिए मैं क्वेश्चन नीचे लिख देता हूं और सोल्व ऊपर कर देंगे, तब तक आप लिखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 182, यहाँ मिसिंग है 210, 380। ऑप्शन दिया हुआ है 342, 272। ऑप्शन सी दिया हुआ है 240, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 156। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे।
नहीं लिखे हो तो पॉज करके आप लिख लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 182, फर्स्ट का रिलेशन नहीं पता है, लेकिन आगे का 2 के बीच में रिलेशन पता है। अब जो रिलेशन इस दोनों नंबर में आएगा, सेम रिलेशन इसमें भी आएगा। आप यहाँ देखिए, यह रिलेशन दिया हुआ है 210 और यहाँ क्या है 280। हमें पता है 210 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन हमें 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 15 का स्क्वायर क्या 225। अब जिसका स्क्वायर किया है उसी को माइनस करें तो कितना आ गया 210। फिर से सुने, 210 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। हमने 15 का स्क्वायर किया 225 और इसमें से 15 ही माइनस किया तो क्या आ गया 210। ठीक है। अगला अब यहाँ देखिए 280 है, हमने 20 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 400। अब जिसका स्क्वायर किया वही माइनस करें तो कितना हो गया 380। अब हमें कॉन्सेप्ट आ गया कि जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद वही नंबर माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर आ जा रहा है। 20 का स्क्वायर किया तो 400। अब जिसका स्क्वायर किए हैं उसी 20 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, किसको 20 को। और ये भी देख रहे हैं कि दोनों नंबर के बीच गैप कितना है 5 का। कितना का गैप है 5 का। अब यहाँ हमें 182 पता है, 182 पता है, लेकिन अगला हमें पता नहीं है। आप देखिए जब हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 196। अब 196 में से जब 14 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ 8 और यहाँ 1, यानी 14 का स्क्वायर किया तो 196 और 196 में से जिसको स्क्वायर किया उसी को माइनस किया तो क्या आ गया 182, यानी सेम ही नंबर है। यहाँ दो नंबर के बीच गैप कितना है 5, तो 14 में आप 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 19। 19 का स्क्वायर किया तो 361। अब इसमें 19 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 3 का 3, तो क्या आ जाएगा 342। 342 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया आंसर। हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर रिलेशन क्या बना रहा है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लें आप इसको। अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन की यहाँ पे कलेक्शन है वे सारे डिफरेंट टाइप के हैं। हमें सेम टाइप पे 10 क्वेश्चन बनाने से क्या मतलब, हम 10 क्वेश्चन बनाएं, 10 डिफरेंट टाइप वाले बनाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन की टाइप रहेगी, तो पेपर में टाइप आते हैं। चलिए आप नोट डाउन कर लें इसको। अगला क्वेश्चन है 4, 12, 5 और यहाँ फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 25, बी दिया हुआ है 20, सी दिया हुआ है 22 और डी दिया हुआ है 30। चलिए आप ध्यान से इसको देखिए। हमें देखना है कि ये दो पेयर हैं, ये दोनों नंबर में हैं, पर अगला जो पेयर है यह हमें मिसिंग है। तो जो रिलेशन हमारे इस दोनों के बीच आएगा सेम वही रिलेशन इसके और अगले वाले के बीच आएगा, वही रिलेशन तो फाइंड आउट करना है। अगर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3 तो क्या हो गया 12। सेम मेन कॉन्सेप्ट, अगर 5 को हम मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो क्या हो गया 15। क्या 15 चारों ऑप्शन में कहीं है, तो नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल इसमें क्या हो गया फेल हो गया, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है।
अगर हम इस 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और जो स्क्वायर किए सेम वही 4 माइनस कीजिए तो क्या हो गया 12, तब भी यह 12 आ रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट अगले वाले में करते हैं, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, अब जिसका स्क्वायर किए वही माइनस कीजिए, 25 में से 5 चला गया 20 ऑप्शन है, यस 20 ऑप्शन है। हमें यह फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, एनालॉजी और सिमिलरिटी में जो रिलेशन हमारे फर्स्ट में आएगा वही रिलेशन सेम सेकंड में आना चाहिए, और वही रिलेशन फाइंड आउट करना है। और रिलेशन होने के बाद भी ऑप्शन में वो डिजिट होने चाहिए। कैसे अभी मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन में नहीं है, पर यहाँ पे सोल्व किया तो ऑप्शन में है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट डाउन करें इसको। अगला क्वेश्चन हम नीचे लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 47:65, 59, और ये हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है 95, 110, 106, 118। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है। अगर हम लॉजिक को समझते हैं तो हम आसानी से सारे टाइप के लॉजिक को समझ जाएंगे, तो क्वेश्चन आएगा हम सोल्व कर देंगे। हमें देखना है यहाँ 47:65 है और 59:2 हमें फाइंड आउट करना है। हमने पहले देखा है यहाँ 47, अब हमें देखना है कि 47 और 65 में क्या रिलेशन आ रहा है। अगर हमने रिलेशन फाइंड आउट कर दिया तो सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में, हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अगर रिलेशन फाइंड आउट नहीं किया तो हमारे अंदर जो दुखों का पहाड़ गिरेगा, जो कातिलाना हमला होगा वक्त का, वो हम नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हम इस दोनों डिजिट को आपस में प्लस करते हैं, 4 + 7 11। अब यहाँ 6 + 5 को प्लस कीजिए, 6 + 5 11। हमने देखा दोनों डिजिट को आपस में प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है सेम सेम सेम। यहाँ देखिए 5 + 9, तो यहाँ दिया हुआ है 59:2, यहाँ मिसिंग है, तो 5 + 9 किया तो क्या आ गया 14। अब हमें देखना है 14 किसका आता है, 1 + 1 2, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 9 + 1 10, और यहाँ 95 है, क्या है, तो 95 को 9 + 5 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 95, यानी ऑप्शन ए। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। हमें डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन को समझना है, ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए दिमाग में। सॉल्यूशन देखिए एक वर्ड्स में सोल्व हो जाएगा। यह रीजनिंग है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसको थोड़ा सोचना है, 2 स्टेप में करना है, तीसरा स्टेप में सोल्व करना है, पर इसका फर्स्ट स्टेप में ही जानने में सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर यहां दिया हुआ है 42, 31, यह क्वेश्चन है। अगला दिया हमें यहाँ मिसिंग है, ऑप्शन दिया हुआ है 97, 86, 53, 46, 79, 86, 64, 79,
6479। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इसको समझिए। हमें आपने बताया था कि ये रीजनिंग का जो टॉपिक है, हमें पहला स्टेप कॉन्सेप्ट मिल गया एनालॉजी और सिमिलरिटी में, तो हमारी सारी पूरी हमने विश्व का भ्रमण कर लिया और 1 सेकंड में आंसर आ गया। अगर हमने कॉन्सेप्ट को ही फाइंड आउट नहीं किया तो सारे कष्ट हमें हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 42 है, 39 है, ना किसी का स्क्वायर हो रहा है ना प्लस हो रहा है। हम क्या करते हैं, एक बार दोनों के भी डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। तो 42:31 है, 42 में से 31 माइनस किया तो 1111 आ गया। हमारा फर्स्ट, यानी फर्स्ट में से किसको माइनस कर रहा है, सेकंड को। ये भी हमें याद करना है, समझ के रखना है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस नहीं कर रहा है। तो पहले जहाँ भी हमने देख लिया कि सेकंड वाला बड़ा है फर्स्ट से, ये दोनों ऑप्शन तो वहीं पे ख़त्म हो गया, यानी उसको तो हम सोल्व ही नहीं करेंगे। सेकंड नंबर, यहाँ सेकंड छोटा है, यहाँ देखिए सेकंड दोनों नंबर में क्या है, बड़े हैं, दोनों कहानी ख़त्म। ऑप्शन बी जो बचा हुआ है, आप 53 में से 46 को माइनस कीजिए, कितना आ गया, 7। अब यहाँ है 97 में से 81, 97 में से 86 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1, क्या आ गया 11। यानी पहले का डिफरेंस भी 11 आ रहा था और अगले का भी डिफरेंस 11 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले 1 से लेके 30 तक पूरे स्क्वायर अच्छे से याद होनी चाहिए, फ्लुएंटली किया, फट से बना दिया। जैसे आपको पूछ दिया कि 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो 841 पूरी याद होनी चाहिए। अगर आपका 17 का पूछ दिया तो याद होना चाहिए 289। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए अगर क्यूब भी पूछ दिया, 16 का पूछ दिया तो 4096, अगर आपका 17 का क्यूब पूछ गया तो 49, 4913, यानी पूरी याद होना चाहिए। अगर हमें 21 का पूछ लिया तो 9261, 22 का पूछ दिया तो 10648, 23 24 का पूछा है, 23 का पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, 12168, और 24 का करना है तो एक ज़्यादा कर दीजिए, 13 8 24। तो इसका सबका टेक्निक है, 24 पूछ रहा है तो लास्ट में 24 हो जाएगा, तो 13 8 24, यानी एकदम याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दे, आप इसको नोट डाउन कर लें, अगर आपसे पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों कि हमें क्यूब बताना है 26 का क्यूब पूछे, 27 का क्यूब पूछे और 29 का क्यूब पूछे, तो मेरे प्यारे बच्चों 28 का क्यूब पूछे। 26 का हमें, तो देखिए हमें 17 आराम से लिख दीजिए, 17 556, यानी ये 17 है तो इसमें 2 ज़्यादा कीजिए, 19 6 83, अब 19 में 2 ज़्यादा कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 21 9 52। यानी हमें टेक्निक से याद करना है। अगर टेक्निक से हमें याद है तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। आपस में रिलेशन बताइए, जैसे 26 27 28, तो यहाँ पे क्या है 17 फर्स्ट का, 2 प्लस किया 19, 2 प्लस किया 21, बाकी ये 3 तो आपको याद होना चाहिए, 17 17 5 76, 19 6 83 और 21 9 52। ये बहुत आसान चीज़ है। अगर आपको मान लो 16 का पूछ दे, 16 का क्यूब क्या होगा, 17 का क्यूब क्या होगा, 18 का क्यूब पूछ जाए और 19 का क्यूब पूछ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कोडिंग सा भी याद करो। 16 का कर रहा है, ठीक है 40 96, 17 का पूछ रहा है 49 13, अब इसका 18 का पूछ रहा है तो देखिए 58 32, ठीक है। अब यहाँ 19 का पूछ रहा है तो 58 में आप क्या करो 10 प्लस कर दो, यानी 68 और यहाँ 59, यानी आप दो का पेयर करके याद करो। जब भी याद करो 16 17 एक साथ और 18 19 एक साथ। अगर आपसे 15 का क्यूब पूछेगा तो पता ही है 33 75, ठीक है। अगर मान लो आपको पूछ दिया कि 13 का क्यूब बताइए क्या होगा और 14 का क्यूब क्या होगा बताइए,
तो मेरे प्यारे बच्चों दो दो का पेयर आपको याद करो। 13 का याद करना है तो 2197। अब आपको 14 को याद करना है 2744। और इसको भी चेक कर लो, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24, यानी 4 आ गया लास्ट में। अब 3 से करना है, 3 3 जा 9, 9 3 का 27, 7 आ गया। तो आप टेक्निक इसको याद करो, आपके माइंड में पूरी याद होनी चाहिए। सिलेक्शन लेना है, जीवन को सुखमय करना है तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, पूरी मेहनत से पढ़ें। ओके, थैंक यू।